वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 20 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो का टॉपिक बेहतरीन है और प्रश्नों का सिलेक्शन मैंने परीक्षाओं को ध्यान में रख कर किया है, तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को अवश्य सोशल साइटों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और नवीनतम जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने को मिले। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में पैरा कमांडो बनने वाली पहली आर्मी सर्जन पायल छाबड़ा हरियाणा की बनी। पाकिस्तान में काजी फैज ईशा 29वें मुख्य न्यायाधीश बने। शांति निकेतन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। द वर्ल्ड्स कंपनीज 2023 की सूची में इंफोसिस को 64वां स्थान मिला। क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में भारत पहले स्थान पर रहा। अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। मशहूर चित्रकार अमृता शेरगिल की चित्रकारी द स्टोरी टेलर 618 करोड़ में नीलाम हुई। एलोवेनिल वेलारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। तो महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण है और प्रश्नों का चयन मैंने बेहतर किया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल साइटों पर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में पैरा कमांडो बनने वाले आर्मी सर्जन कौन बनी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पायल छाबड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हरियाणा के कैथल की रहने वाली मेजर पायल छाबड़ा ने पैरा कमांडर बनकर इतिहास रच दिया। वह सेना में सर्जन पद पर रहते हुए पैरा कमांडो बनने की परीक्षा पास करने वाली पहली महिला बन गई हैं। कैथल के कलायत की रहने वाली मेजर पायल छाबड़ा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में सर्जन हैं। वह देश के दुर्गम इलाके केंद्र शासित लद्दाख के लेह स्थित आर्मी हॉस्पिटल में बतौर विशेषज्ञ सर्जन अपनी सेवाएं दे रही हैं। इससे पहले वह दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे खरदुंगला मोटर बाईपास स्थित आर्मी हॉस्पिटल में सेवाएं दे चुकी हैं। मेजर पायल छाबड़ा ने अब ट्रेनिंग पूरी करके पैरा कमांडो बन गई। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में डॉक्टर पद पर रहते हुए पैरा कमांडो परीक्षा पास करने वाली देश की पहली महिला बनी। पायल ने परीक्षा पास करने के बाद बताया कि उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। मेजर पायल छाबड़ा को आर्मी अस्पताल अंबाला कैंट में 13 जनवरी 2021 को कैप्टन के तौर पर पहली नियुक्ति मिली थी। पायल के बड़े भाई संजीव और भाभी डॉक्टर सलोनी छाबड़ा के अनुसार उन्हें देश विदेश के कई मशहूर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आकर्षक सैलरी की ऑफर कर चुके हैं। पायल एमबीएस और एमएस की डिग्री हासिल करने के बाद राजकीय कल्पना चावला मेडिकल के सर्जरी विभाग में सीनियर रेजिडेंट भी रह चुकी हैं। पायल को देश सेवा का ऐसा जुनून है कि मशहूर प्राइवेट अस्पतालों के आकर्षक सैलरी पैकेज पर उनका कोई असर नहीं पड़ा और वह राजकीय अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं और जुनून
उनके काम में दर्शता भी है और बेहतर कोशिश रही है और बेहतर सेवा की भावना इनके अंदर कूट कूट भरी है। हरियाणा के बारे में जानकारी। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुआ। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा का नवीनतम करंट अफेयर। हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष सुमित्रा चौहान बनी। हरियाणा की हिमांशी ने थाईलैंड में हुई ट्रैक साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के विधायक असीम गोयल को वर्ष 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों को मासिक पेंशन की घोषणा की। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल में काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 13 महीने का होगा और अगले साल 25 अक्टूबर को समाप्त होगा। जस्टिस ईसा 63 वर्षीय राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद के ऐवान ए सद्र में एक समारोह में शपथ दिलाई। उन्होंने उमर अता बंदियाल के सितंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जगह ली है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने। जस्टिस काजी फैज ईसा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। जस्टिस काजी फैज ईसा का जन्म 26 अक्टूबर 1959 को क्वेटा में हुआ था। उनके पिता काजी मोहम्मद ईसा मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी सहयोगी थे। साथ ही पाकिस्तान की स्थापना के लिए आंदोलन के भी प्रमुख सदस्य थे। बता दें कि जस्टिस काजी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा क्वेटा और AO अस्तर कराची ग्रामर स्कूल में पूरी की। उसके बाद उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की। उसके बाद 1985 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के वकील बन गए। उन्होंने 27 सालों से अधिक समय तक बलूचिस्तान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की। साल 2009 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 2009 से 2014 तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। फिर 2014 में उन्होंने सर्वोच्च पदोन्नत किया गया था। पाकिस्तान का नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक कक्कड़। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और राजधानी है पाकिस्तान की इस्लामाबाद। पाकिस्तान का करंट अफेयर। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का आवरण किया। अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनी। पाकिस्तान के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वीरभूमि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 12 वर्षों में इसे विकसित किया है
और अब यूनेस्को की सूची में है। यूनेस्को ने रविवार 17 सितंबर 2023 को सोशल मीडिया एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में यह घोषणा की। यूनेस्को ने कहा कि विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन शामिल, भारत को बधाई। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित इस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा था। शांति निकेतन को इस सूची में शामिल करने का निर्णय सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान निर्णय लिया गया। शांति निकेतन के अलावा 200 निम्न को भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। फिलिस्तीन में प्राचीन जेरिको, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में जराफशान, काराकोरम सिल्क रोड कॉरिडोर, इथियोपिया में गैडियो सांस्कृतिक परिदृश्य, चीन के पुअर में जिंगमेई पर्वत के पुराने चाय के जंगलों का सांस्कृतिक परिदृश्य। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। टीएमसी पार्टी से विधानसभा सीट है 294, राज्यसभा सीट है 16, लोकसभा सीट है 42। पश्चिम बंगाल का करंट अफेयर। कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल जून 2023 में आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में एयर प्यूरीफायर वाली बसें शुरू की। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। 15 अप्रैल को बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के श्रम बल के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना नामक एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की। योजना के तहत श्रमिकों के परिवार के लिए मातृत्व लाभ 1,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये, प्राकृतिक मृत्यु पर मुआवजा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख, मुआवजा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक के लिए 15,000 रुपये, रजत पदक के लिए 10,000 रुपये और कांस्य पदक के लिए 8,000 रुपये कर दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन पर स्वर्ण पदक के लिए 30,000 रुपये, रजत के लिए 20,000 रुपये और कांस्य के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश का बारे में जानकारी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में गठन 20 फरवरी 1987, क्षेत्रफल रैंक 15, जनसंख्या रैंक 27, साक्षरता दर 65.38%, लिंगानुपात 938, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल हैं कैवल त्रिविक्रम परनाइक, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60, जिलों की संख्या है 25, मुख्य राजकीय पशु है मिथुन, राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष है होलांग, राजकीय फूल है द्रौपदी माला, लोक नृत्य है बाडो छम, नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व तथा मोलिंग नेशनल पार्क, दर्रा है यांग याफ दर्रा, बोमडिला दर्रा तथा दीफू दर्रा, जनजाति है अबतानी या तानी जनजाति, राजभाषा है अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंदिया ने 17 सितंबर 2023 को कहा कि राज्य सरकार ने एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जिसके तहत अमृतसर के चौगांवा खंड में बासमती फसल की एक ऐसी खेती की गई जिसमें कोई अवशेष उत्पन्न न हो।
इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चौगांवा ब्लॉक का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह क्षेत्र रावी दरिया के पास है। यहाँ की जलवायु बढ़िया, सुगंधित और निर्यात गुणवत्ता वाली बासमती उपज के लिए अनुकूल है। मौजूदा समय बासमती 60 से अधिक देशों के निर्यात की जाती है, जिसमें से अकेले अमृतसर ने पिछले साल के दौरान करीब 9,000 करोड़ की बासमती निर्यात की। चौगांवा ब्लॉक में 32,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल कृषि योग्य है, जिसमें से 28,753 हेक्टेयर धान की फसल अधीन है और 25,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल सिर्फ बासमती काश्त अधीन है। इस ब्लॉक में पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1885, पूजा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पंजाब बासमती 1692 दोस्तों रिपीट होगा। और पंजाब बासमती 7 किस्मों की मुख्य तौर पर काश्त की जाती है। तो पूसा बासमती है 1718, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पंजाब बासमती 1692 है, जो कि मुख्य तौर पर काश्त को दी जाती है। चौगांवा ब्लॉक में 38 किसान मित्र, 3 सुपरवाइजर और 8 फील्ड सुपरवाइजर नियमित खेतों का दौरा कर रहे हैं और किसानों को रसायन रहित बासमती की पैदावार के लिए जागरूक कर रहे हैं। दोस्तों, पंजाब के बारे में जानकारी। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ। क्षेत्रफल रैंक 20, जनसंख्या रैंक 16, राजधानी चंडीगढ़, साक्षरता दर है 75.84, लिंगानुपात 895 और दोस्तों राजकीय पशु है काला हिरन और राजकीय पक्षी है बाज, राजकीय वृक्ष है शीशम और पंजाब राज्य को रोटी का टोकरा भी कहा जाता है। प्रमुख झील है सुखना झील चंडीगढ़, हरिके झील फिरोजपुर, कांजली झील कपूरथला। पंजाब की सीमा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है और 3 पड़ोसी राज्यों से भी लगती है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब का नवीनतम करंट अफेयर। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने। पोषण जागरूकता सूचांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा। हरियाणा सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में शुरू हुआ। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में इंफोसिस को कौन सा स्थान हासिल हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 64वां दोस्तों, इंफोसिस को 64वां स्थान मिला। इंफोसिस ने टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 सूची में 64वां स्थान हासिल किया। इंफोसिस शीर्ष 100 रैंकिंग में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। टॉप 5 कंपनियों के बारे में जानकारी। पहली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, यूनाइटेड स्टेट की। ओवरऑल स्कोर रहा 96.46। दूसरी कंपनी है एप्पल, यूनाइटेड स्टेट की। ओवरऑल स्कोर है 96.36। तीसरी है अल्फाबेट, यूनाइटेड स्टेट की, 95.18। और चौथी है मेटा प्लेटफॉर्म, यूनाइटेड स्टेट कंट्री है,
और ओवरऑल स्कोर है इसका 94.85। और पांचवी है एक्सचेंजर आयरलैंड की, ओवरऑल स्कोर है 94.43। इंफोसिस के बारे में जानकारी। इंफोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 में हुआ। संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। अध्यक्ष है नंदन नीलेकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में किस स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पहले स्थान पर। चैनालिसिस के 2023 ग्लोबल इंडेक्स से पता चला कि भारत ने जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों के बीच शीर्ष रैंक हासिल की। दूसरे स्थान पर नाइजीरिया, तीसरे स्थान पर वियतनाम रहा, चौथा स्थान रहा अमेरिका और पांचवा स्थान रहा यूक्रेन। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी। एक क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी देश की सरकार या बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता है और न ही कोई संस्था क्रिप्टो करेंसी की कीमत तय कर सकती है। इस मुद्रा को पूरी बाजार नियंत्रित करता है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में हमारी जेब में नहीं हो सकता है। बिटकॉइन, ईथर, लिटकॉइन, एलटीसी कुछ लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड उत्तर प्रदेश में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से बस बनाने का कारखाना लगाएगी। इस कारखाना में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था पर विशेष जोर होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403, विधान परिषद 100। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय फूल है फलास। राजकीय पेड़ है अशोक। झील है रामगढ़ तल, सुराह ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील। नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी। लोक नृत्य है चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया थाली, पैता, झोरा। चर्चित स्थल है आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा। उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मैक्सियन राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु और दिल्ली में गेस्ट हाउस बनाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। यूपी सरकार ने 10 वर्षों के लिए यूपी जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण अभियान 2023 के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का उद्घाटन किया। यूपी सरकार लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। लाल किले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में वाराणसी से खादी बुनकर वहाब को आमंत्रित किया गया। यूपी के सीएम ने लखनऊ और वाराणसी के बीच हवाई सेवा का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला ई-ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। अमित शाह ने ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मशहूर चित्रकार अमृता शेरगिल की चित्रकारी द स्टोरी टेलर कितने करोड़ रुपए में नीलाम हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 61.8 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 61.8
1.8 करोड़ रुपये। मशहूर चित्रकार अमृता शेरगिल की चित्रकारी द स्टोरी टेलर 61.8 करोड़ रुपए में बिकी है। यह किसी भारतीय की सबसे महंगी कलाकृति बन गई। शेरगिल ने इसे 1937 में तैयार किया था। 9 सितंबर 2023 को शनिवार को सैफरोनाट के इवनिंग सेल मॉडर्न आर्ट में हुई नीलामी में इसे बेची गई। इस नीलामी में एम.एफ. हुसैन, वी.सी. गायतोड़े, जेमिनी राय और एम.एफ. सूजा समेत विभिन्न कलाकारों की 70 से अधिक कलाकृतियां पेश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एलावेनिल वेलारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। भारत की एलावेनिल वेलोरिवान ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आईएसएसएफ विश्व कप शूटिंग की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह वेलोरिविन का दूसरा व्यक्तिगत विश्व कप पदक है। दोस्तों, 2019 में उन्होंने रियो में 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, आईएसएसएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्थापना 1907 में हुआ। सदस्य 150 है। मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी। अध्यक्ष है लुसियानो राशी। सचिव हैं विली ग्रिल। दोस्तों, यह शूटिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। चलते हैं दोस्तों जी के खजाना की तरफ, और आज मैं पिटारा खोल रहा हूं। प्रश्नों का चयन आपको बेहतर लगेगा तो आप इसे नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सोशल साइटों पर। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी है आपको इस प्लेटफॉर्म पर अनेक राज्यों के नवीनतम करंट अफेयर के साथ टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल रही है, और ग्रैंड स्लैम खिताब, और दोस्तों एशियाई क्रिकेट 2023 का मैंने वीडियो बनाया है। चंद्रयान पर भी मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है। चंद्रयान की विजय गाथा प्रश्नावली देखें, और आदित्य L1 और प्रधानमंत्री को विदेशों में मिले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों के बारे में भी मैंने वीडियो बनाए हुए महत्वपूर्ण वीडियो हैं। इन सभी वीडियो को देखें। और साथ में अभी कुछ दिन पहले मैंने G20 पर बेहतरीन वीडियो बनाया है, जिसमें आपको बेहतर प्रश्न मिलेंगे देखने को, और बेहतर से बेहतर नॉलेज प्राप्त होगा। तो अवश्य देखें, सोशल साइटों पर देखने के बाद शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडाहो की राजधानी क्या है? उत्तर बोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ के एक दौर के दौरान एक गोल्फ खिलाड़ी को अपनी बैग में क्लब की अधिकतम संख्या कितनी ले जाने की अनुमति है? उत्तर 14। मैरी कॉम की बायोपिक में किस अभिनेत्री ने भूमिका निभाई? उत्तर प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयरिश शहर को रिवेल सिटी के नाम से जाना जाता है? उत्तर कार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष आल्प्स में सिमलेलाउन में 5300 वर्ष पुराने हिम मानव ओतेजी की खोज की गई? उत्तर 1991। दोस्तों, 19 सितंबर 1991 में 19 सितंबर 1991 में आल्प्स में सिमलीलाउन ग्लेशियर में 5300 वर्ष पुराने हिम मानव ओतेजी की खोज की गई। बर्फ से ढके होने की वजह से उसका शरीर संरक्षित अवस्था में मिला। उसके जमे हुए शरीर से प्राचीन जीवन शैली से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। इसे दुनिया का सबसे प्राचीन मानव माना जाता है। तो नाम याद रखिएगा, उनका नाम है हिम मानव ओतेजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना? उत्तर है न्यूजीलैंड। दोस्तों 15 सितंबर दोस्तों 20 सितंबर दोस्तों इस प्रश्न को फिर से सुने। 1893 में महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना? उत्तर है न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, 19 सितंबर 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने का फैसला हुआ और न्यूजीलैंड पहला देश बना। अमेरिका ने भी इसका अनुसरण करते हुए 27 वर्ष का समय लगाया। न्यूजीलैंड में महिला मताधिकार आंदोलन की अग्रणी कार्यकर्ता कैट शेपर्ड के नेतृत्व में कड़ी लड़ाई के बाद दोस्तों यह जीत मिली। तो नाम याद रखिए, कैट शेपर्ड, जिन्होंने वोट देने के लिए अपना और महिलाओं के हक के लिए प्रयास किया और कामयाबी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव में स्काई डाइव करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? उत्तर है शीतल महाजन। दोस्तों उनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन का जन्म 19 सितंबर 1982 में पुणे में हुआ था। 2002 में एक वायुसेना अधिकारी से स्काई डाइविंग के रोमांच के बारे में सुनकर उन्हें जुनून हुआ और उन्होंने 2004 में बिना किसी परीक्षण के उत्तरी ध्रुव से 2400 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव कर चर्चा में आए। 2006 में 12000 फीट की ऊंचाई से दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक फ्री फॉल पैरा जंप लगाने वाली दुनिया की पहली महिला स्काई डाइवर बनी शीतल महाजन। स्काई डाइविंग में उनके नाम 6 विश्व रिकॉर्ड और दोस्तों 17 राष्ट्रीय रिकॉर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपड़ किस नदी के किनारे बसा था? उत्तर सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर किस नदी किनारे बसा है? उत्तर मादर नदी। चलते हैं दोस्तों 19 सितंबर 2023 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। हाल में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन कौन चुने गए? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एस के स्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी द्वारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डू अवार्ड से सम्मानित किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मधुर भंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पेप्सिको ने किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ का निवेश करेगी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हेमंत बिस्वा शर्मा किस देश के प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। दोस्तों भारत ने अब तक 8 खिताब जीते हैं एशिया कप के, और आपको बता दूं 7 एशिया कप वनडे फॉर्मेट में जीता और एक 20 फॉर्मेट में जीता था। दोस्तों
वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। इसी के साथ इस अंक से मैं विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।